Good morning, students. Good morning, बच्चों. Welcome to you, Brun Mumbai Mahanagar Palika online class. Today is our हिंदी क्लास. आज हमारा हिंदी का क्लास है. हिंदी पीरियड में आप सबका स्वागत है. सबको गुड मॉर्निंग. चलो अभी हम लोग कुछ पार्ट अपना जो व्याकरण हम लोग देखने वाले उसको शुरू करने से पहले अभी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे. आपके उसके जवाब आते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए या जिन लोगों को आता है रेज हैंड करिए. तो कुछ सवाल आपके लिए है, कुछ सवाल आपके लिए लाया हूं जिसको जवाब आता है आपको बताना है. आर यू रेडी? चलो आप लोग सब रेडी हो गए तो मुझे थम्स दिखाओ. बहुत अच्छा. चलो मेरा पहला. यस सर. हेलो. पहला सवाल आपके लिए है पर कुछ पहेली आपके लिए लाए हैं. पहली है, सुबह सुबह ही आता हूं दुनिया की खबर सुनाता हूं बिन मेरे उदास हो जाते सबका प्यारा रहता हूं. कौन है वो? सूरज. सूरज. ओके. और न्यूज़पेपर. अखबार. 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 किसने सही दिया आंसर? किसने सही जवाब दिया? ओके, वेरी गुड. बहुत अच्छा. मुझे अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है नाम बेटा आपका. बहुत अच्छा. इसका सही जवाब क्या है? हाँ बोलो आपका नाम. अखबार. हाँ रोमी. बहुत अच्छा. सही उत्तर क्या है इसका? अखबार, जो कि हम लोग रोज सुबह पढ़ते हैं और उसके हमें दुनिया की खबर के बारे में पता चलता है. चलो अभी दूसरी पहेली देखते हैं. तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान. सोचो कौन सा ऐसा शब्द है जो तीन अक्षर का है जिसको मैं उल्टा सीधा भी लिखूंगा. सर चिड़िया. चमचा. नहीं. नहीं. सोचो सोचो. चम्मच. चम्मच. जिससे मैं क्लू दे देता हूं आपको, जिसको हम लोग पानी में एक जगह से दूसरी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं जाने के लिए. क्या है ऐसा? और दूसरा उसका शब्द है. बहुत अच्छा. जहाज. बहुत अच्छा. किसने बताया? खुशबू गुप्ता. जहाज. हाँ बहुत अच्छा. तो इसका उत्तर क्या है? देखो आप शब्द देखो, उसको आप लोग सीधा भी लिखेंगे उल्टा भी लिखेंगे तो उसके कोई बदलाव नहीं होगा. उसके मीनिंग में एक समान ही आपको दिखाई देगा, जिससे हम लोग एक जगह से पानी में हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. चलो अगली पहेली आपके लिए फिर नेक्स्ट है. काला रंग मेरी शान सबको मैं देता हूं ज्ञान शिक्षक करते मुझ पर काम नाम बताकर बनो महान. बोलो मैं कौन हूं? टीचर. बोलो. ब्लैक बोर्ड. वेरी गुड. बहुत अच्छा. क्या है वो? जो ब्लैक बोर्ड है जिसको शिक्षक भी इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर काम भी हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान हमें मिलता है. तो बहुत अच्छा. चलो अभी और एक आखिरी हम लोग देखते हैं और फिर हम लोग अपने पार्ट के ऊपर शुरू करेंगे, हमारा लेसन शुरू करेंगे. आपके लिए इंटरेस्टिंग है. वह क्या है जिसे इस्तेमाल करने से पहले तोड़ना पड़ता है? कौन सी ऐसी चीज है? लकड़ी. नहीं. लकड़ी. नो. ओके, लकड़ी. और वह क्या है जिसे इस्तेमाल करने से सर चौक भी तो इस्तेमाल करने के लिए हम लोग छोटा करना पड़ता है. हाँ बहुत अच्छा. और जो खाने की चीज है, मैं भी क्लू देता हूं आपको. खाने की चीज है. ऐसी कौन सी खाने की चीज है जो हम लोग इस्तेमाल करने से पहले? कोकोनट. बहुत अच्छा. नारियल. नारियल भी है. वेरी गुड. बहुत अच्छा. अभी लेकिन हमारी पहेली का जवाब क्या है? ये देखो. गन्ना. अंडा. तोड़ते ना आप उसको खाने से पहले? यस सर. यस. हाँ तो बहुत अच्छा. ये हमने आज कुछ पहेली देखी. तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छा लगा आपको
तो आप लोग मुझे थम्स अप दिखाओ। आपको ये जो सब पहले अच्छी लगी तो आपको मुझे थम्स अप दिखाना है। अच्छा लगा सर। हाँ, बहुत अच्छा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अभी। बच्चों, अभी कुछ मैं आपको चित्र दिखाने वाला हूँ। आज का जो पाठ है आपको देखा होगा कि लिंग परिवर्तन है, हिंदी का व्याकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जाने से पहले मेरे कुछ सवाल है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस है। आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस, तो आप लोगों को देखना है और बताना है मुझे। पहले चित्र देखो और नाम बताओ। तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है, अभी म्यूट हुए होंगे। तो ये कौन है? ये एक लड़का है। चित्र देखो और नाम बताओ। ये कौन है? एक लड़का और लड़की। जैसे आप लोगों ने ये, हाँ, बॉय एंड गर्ल, जिसको हम लोग हिंदी में लड़का या लड़का और लड़की कहते हैं। तो हाँ, आप लोगों ने संज्ञा जो व्याकरण का भाग है ये सीखा है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग किसी वस्तु को नाम देते हैं, किसी जो भी मनुष्य या कोई किसी चीज को हम लोग नाम देते हैं तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं। तो ये कुछ नाम थे हम लोगों ने देखे, लड़का लड़की। अभी आपको और चित्र में दिखेगा आगे, आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक स्त्री और पुरुष, जिसे हम लोगों ने, जैसे हम लोग उनको स्त्री और पुरुष नाम से जानते हैं, जैसे औरत है, आदमी है, ये आप लोगों को पता है। जैसे हमारे घर में हमारी माता जी है, पिताजी है, तो ये जो शब्द है हम लोग दोनों के लिए अलग इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए अलग शब्द यूज करते हैं। तो आगे और कुछ शब्द है जिसे आप लोग देखकर मुझे बताना है। ये कौन सा चित्र है? ये क्या है? ये बैल है, जिसको किसान खेत में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये तो आप लोग पहचानते हैं, जिससे हमें रोज का दूध मिलता है। ये जो है क्या है? इसका नाम, बहुत अच्छा, ये क्या है? गाय। और ये बैल। अब देखो, आप लोगों को, हम लोगों को क्या देखने वाले, थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे अलग अलग शब्दों का लिंग पहचानना है। जैसे हम लोग जो प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उसका तो बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते, पहचान लेते कि उसका लिंग कौन सा है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिन लोगों का हमें लिंग पहचानने में बहुत मतलब समझ में नहीं आता है कैसे पहचानना है। तो आज वही हम लोग सीखेंगे कि लिंग क्या होता है, लिंग परिवर्तन कैसे करना है और लिंग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका सही उपयोग कैसे करना है। तो आज आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये तो हम लोग सिर्फ प्राणियों के लिए, आप लोग जैसे मैं कुछ आपको कुछ एग्जांपल पूछूंगा तो आप मुझे तुरंत जवाब देंगे। जैसे मैंने आपको पूछा कि घोड़ा, तो घोड़ा का जो लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होता है? तो आप इजीली मुझे बता देंगे कि क्या होता है? घोड़ी होता है। तो आगे सर घोड़ी होता है। बहुत अच्छा, घोड़ी। हाँ, तो ये आपको पता है, कुछ शब्दों को तो आपको पता है। तो अभी हम लोग और अच्छे से जानेंगे कि कैसे शब्द के लिंग, शब्द का परिवर्तन किया जाता है और हम लोगों को उसके लिए कौन से नियम को देखना है। कुछ ऐसे रूल्स है जिससे हम लोग वो सीखेंगे। तो आप लोग, जब आप लोग का क्लास खत्म होगा तो आप लोग इजीली आपके बुक में कोई भी शब्द आया है तो उसको आप कैसे पहचान सकेंगे कि उस शब्द का लिंग कौन सा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संज्ञा विकार, और उसके अंदर है हम लोगों का टॉपिक है लिंग, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जेंडर। लिंग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह, निशान या पहचान का साधन। जैसे यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश, दैट इज द जेंडर।
आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े हैं कि जेंडर जो है उसके लिए हम लोग तो अभी कुछ एग्जांपल भी देखे इसके अंदर से, तो हम लोगों को समझ में आता है कि इससे हम लोगों को एक पता चलता है कि इस शब्द की मतलब, जिससे हमें पता चलता है कि क्या इसके बारे में उसका लिंग अर्थ क्या है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो लिंग है ये संस्कृत का शब्द है, और ये सिर्फ इससे हमें ये चिन्ह या निशान पहचान का साधन हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि लिंग मतलब उसकी व्याख्या क्या है, कैसे हम लोग बनाएंगे। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे पहले। आप लोगों ने मुझे लगता है आपको पांचवी से पांचवी छठी इस क्लास में आप लोगों ने इससे कुछ शब्द भी देखे हैं, कुछ उसके परिवर्तन भी किए हैं। तो हम लोग वापस उसकी जो व्याख्या है वो देखेंगे। शब्द के जिस रूप से यह पता चले, देखो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। एक बार फिर से समझिए। देखो हम लोग पहले समझ रहे हैं कि उसका अर्थ क्या है। जैसे ओके, इधर से पेन लेता हूं, पेन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ओके, हाँ, जिससे हमें पता चलता है एक पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है। पुरुष, पुरुष के लिए हम लोग इंग्लिश में क्या शब्द बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैस्कुलाइन, मेल और फीमेल। आप लोगों को पता है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा, पुरुष में लड़का, जैसे स्त्री में लड़की, आदमी, औरत, ऐसे कुछ उदाहरण है हम लोगों ने देखे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यह पता चलता है उस शब्द के बारे में कि ये कौन से जाति का है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थोड़ी सी कुछ बातें याद रखनी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, उसकी व्याख्या है, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल सी व्याख्या है कि जैसे जिस शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का अथवा स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में हम लोग लिंग कहते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं। तो हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे आप लोगों ने यू आर स्टडीइंग इन इंग्लिश ग्रामर्स, वैसे ही अभी हम हिंदी में भी ये व्याकरण में ये देखेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला भेद है पुल्लिंग। जैसे हम लोगं ने देखा कि जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। हम लोग देखेंगे पूरा इसकी भी व्याख्या, पुल्लिंग किसको बोलते हैं और स्त्रीलिंग किसको बोलते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो भेद है वो है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। तो चलो अभी हम लोग समझेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पुल्लिंग पुरुष जाति के बोधक रूप को पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्लिंग मतलब क्या होता है, पुरुष जाति के बोधक रूप को पुल्लिंग कहते हैं। जिससे बोधक यानी हम लोग को समझ में आता है, जानकारी पता चलती है, जिससे ये पुरुष जाति का है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग। आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि अलग अलग उदाहरण हम लोग देखे, जैसे दादा,
नौकर, अध्यापक, वर, ससुर, शेर, बंदर, चूहा, भाई, पिता आदि। आप भी कुछ चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो पुल्लिंग के उदाहरण है, आपको पता होगा तो, या आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन से शब्द जो होते हैं कि हम लोग अभी, ये तो आपको हम लोग रोज में यूज करने वाले शब्द है, आप लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग समझ रहे हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। पुल्लिंग से हम लोगों को पता चलता है कि वह कौन से जाति का है। ये पुरुष और बोधक, बोधक मतलब जिससे हमें समझ में आता है, वी कम टू नो, हमें पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। समझ में आया? जैसे ये क्या है, दादाजी, ये क्या है, शेर, ये क्या है, बंदर, ये क्या है, चूहा। कुछ ये जो शब्द है, इसको आप लोगों ने देखे कि इससे हम लोग कौन सी शब्द कहते हैं, पुरुष जाति के, उसको हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। तो हमारा जो दूसरा प्रकार आता है पुल्लिंग, हम लोगों ने देख लिया अभी, क्योंकि आप, मुझे लगता है छठी क्लास में हम लोग ने इसके ऊपर उदाहरण भी देखे थे, हम लोगों ने पढ़ा भी था। अभी हम लोग जाएंगे, आपको चित्र दिख रहा होगा, हम लोग जाएंगे दूसरा जो हमारा प्रकार है। जैसे हम लोगों ने देखा कि स्त्रीलिंग, लिंग का दूसरा भेद कौन सा होता है, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति के बोधक रूप को स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चले कि कौन शब्द स्त्री जाति का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि जैसे दादी, वधू, माता, बहन, नौकरानी, अध्यापिका, सास, शेरनी, बंदरिया, चुईया आदि। ये ऐसे जो शब्द है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, उससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो, आप लोगों को इसके ऊपर भी आप लोग मुझे बहुत सारे उदाहरण बता सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपके नोटबुक में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी बाजू में है, हमारे घर में है, जैसे जिसको हम लोग ये नए नए शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या देखा हमने इसमें? इसमें हम लोगों ने देखा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का, वो कौन सी है, स्त्री जाति का शब्द है, या उससे हमें बोधक रूप का पता चलता है, उससे हम लोग समझ में आता है कि ये जो शब्द है ये स्त्री जाति का है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जांपल देखे, आप चित्र में भी देख रहे हैं, दादी है, वधू, माता, बहन, नौकरानी, अध्यापिका, सास, शेरनी, बंदरिया, चूया आदि। ये जो शब्द है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इससे हमें स्त्री जाति का पता चलता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि अभी दूसरा हम लोगों ने उदाहरण देखा था कि लड़की, लड़का और लड़की। लड़की शब्द से क्या पता चलता है आपको, कि वो स्त्री जाति का है। तो इससे हमें पहचान सकते हैं कि उसे स्त्री जाति का बोध होता है, तो उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये, हाँ बोलो सर, मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। नानी, नाना, दादी, हाँ, बहन। वेरी गुड। दादी, बहन, ये जो शब्द थे, जैसे हम लोगों ने देखा था कि स्त्रीलिंग शब्द थे, कि जिससे हमें स्त्रीलिंग शब्द से पता चलता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण है, जैसे आपने बताया दादी, नानी, बहन, तो इस शब्द से हमें किसका पता चलता है, स्त्री जाति का पता चलता है। लेकिन बच्चों, इससे हम लोगों ने कुछ शब्द ऐसे देखेंगे कि जिससे हम लोगों ने अभी तो सिंपल से शब्द देखे, जिसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी जाति के हैं। तो आप लोग आसानी उसको पहचान सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि आपका
हमारा देश है, भारत है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि नदी का नाम है, तो ऐसे कुछ शब्द है जिसका लिंग हम लोगों को शब्द पढ़ के ही पता नहीं चलता है कि वो कौन सी जाति का है। तो इसके लिए हमें कुछ नियम की जानकारी, कुछ रूल्स की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप लोग उस शब्दों को पहचान सकते हैं कि वो कौन सी जाति का है। तो उसके लिए कुछ सिंपल से रूल्स है, वो हम लोग देखेंगे कि उसके नियम क्या है। मुझे लगता है आप लोगों को ये जो है, ये पहले हम लोगों ने देखा, क्या देखा, लिंग किसे कहते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने देखा दो भेद, पुल्लिंग देखा और स्त्रीलिंग देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि उसमें पहला जो है पुल्लिंग, उसको कैसे पहचानना है, पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है। पुल्लिंग की पहचान कैसे करनी है, जो शब्द पुल्लिंग है अभी तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। जैसे मैंने पूछा कि शिष्य, शिष्या, इससे आप लोग आसानी से बता सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके बारे में उस नियम की जानकारी हम अभी लेंगे। अभी आपको अच्छे से ध्यान देना है और ये नियम आपको याद रखना है, क्योंकि व्याकरण में कोई भाग बदलता नहीं है, यह हमेशा वही का वही रहता है। अभी आप 7वीं में पढ़ रहे हैं, 8वीं में भी आपको लिंग का वही आएगा, 9वीं में 10वीं तक ये आपको काम आएगा। जब तक आप हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे तब तक ये नियम आपको पता होनी चाहिए और इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप आसानी से उसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहला नियम है, कुछ अभी नियमों की जानकारी ले रहे, आपको कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो आपको चाहिए तो आपके नोट्स मिल जाएगा, जो भी आपको जानकारी चाहिए उसके बारे में। तो पहला नियम है, मोटी, भारी, बड़ी तथा बेडोल वस्तुओं को व्याकरण व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। मोटी, भारी, फिर से सुनो, मोटी, भारी, बड़ी तथा बेडोल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं, आप लोगों ने संज्ञाएं पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप लोगों ने संज्ञा में देखा था कि किसे संज्ञा हम लोग कहते, तो उसमें जो भी भारी है संज्ञा में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोटी है, भारी है, बड़ी है तथा बेडोल वस्तु है, उनको संज्ञा को पुल्लिंग, वो हमेशा क्या होती है, पुल्लिंग होती है। ये पहला नियम है। थोड़ी सी आप लोगों को कितना समझ याद रखेंगे कि बड़ी बड़ी जो चीजें होती है उसको हम लोग पुल्लिंग शब्द होते हैं। छोटा सा नियम है, आप लोग इसको याद रखेंगे तो आपको कोई भी शब्द इसके पहचान सकेगी कि उसका लिंग क्या है या उसका परिवर्तन करना है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं कैसे करते हैं। चलो उदाहरण देखते हैं, क्या उदाहरण है, जैसे कूड़ा है, कूड़ा बहुत बड़ा होता है, भारी है, बंडल है, बोरा है, डिब्बा है, पर्वत है, जंगल है। ये जो कुछ शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे क्या है, यहाँ पे कूड़ा, बंडल, बोरा, डिब्बा, पर्वत, जंगल, थैला, ट्रक, ये जो शब्द है ये क्या है, उसकी ये कौन सी शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। सिर्फ हम लोगों को कुछ याद रखनी है, जो बड़ी चीजें हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। चलो दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा है, क्या है, देश, देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, ग्रह और एक मिनट, देश है। जैसे देश का नाम आप लोग देख रहे हैं, क्या है, देश, जैसे भारत है, जापान है, चीन है, अमेरिका है आदि। अपवाद, श्रीलंका, इसके लिए कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ नियम होते हैं, हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ तो अपवाद होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। जैसे आप लोगों ने देखा, जो शब्द है क्या है, भारत, हर एक कोई देश के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। और कुछ उदाहरण देखते हैं अभी, जैसे कुछ पर्वत के नाम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं,
पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ उदाहरण आपके लिए है हिमालय, सातपुड़ा, अरावली आदि। ये जो शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसे हम लोगों को इसलिए इस नियम को भी याद रखना है, पर्वत के नाम क्या होते हैं, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। आप लोगों को सिर्फ हम लोग नियम देख रहे हैं, आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएगा। अभी देखो अगला शब्द है, अगला जो कुछ नियम है, समुद्र के नाम ये हमेशा क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, ये जो सभी नाम है ये क्या है, पुल्लिंग है। पेड़ के नाम क्या होते हैं, वो भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, नीम, जामुन। ये जामुन भी शब्द मुझे लगता है थोड़ा सा इसमें ये हो गया। हाँ, जामुन, अशोक आदि। और इसमें आप लोग अपवाद क्या है, इमली और मोलसिरी। तो इमली का तो आपको पता है, जिसको इन इंग्लिश वी कॉल इट इज अ टैमरिन, जिसको हम लोग कहते हैं टैमरिन। और दूसरा है मोलसिरी, ये भी एक मोलसिरी भी एक मेडिसिनल प्लांट है, जिसका हम लोग इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्पेनिश चेरी करके। और उसको मुझे लगता है हिंदी और मराठी में दूसरा और एक शब्द है जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं बकुल। तो ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। तो ये कुछ अपवाद है पेड़ के नाम, तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। चलो अगले नियम की जानकारी लेते हैं। जैसे कुछ अनाज है वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं है, बाजरा है, चना है, चावल है आदि, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसमें भी अपवाद है, ज्वार, मक्की, अरहर, ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे शब्द में कौन से शब्द के पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह में क्या होता है, सूर्य, मंगल, चंद्र, शनि, बृहस्पति आदि क्या है, पुल्लिंग है। और पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। मास यानी महीनों के नाम, मंथ के नेम, जैसे ग्रह देखा प्लैनेट, तो मंथ के नाम भी क्या होते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ। ये जो सभी महीनों के नाम है ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल, इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है। जनवरी, फरवरी और जुलाई ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे वारों के नाम, डेज के नाम, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये जो सभी जो डेज के नाम है, वारों के नाम, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और उसके बाद में देखेंगे रत्न, हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज आदि क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं। थोड़ा हम लोग फटाफट ले रहे हैं जानकारी, सिर्फ हम लोग नाम के इस नेम की जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ शब्द आपको याद रखने हैं, तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा। द्रव, उसमें देखेंगे दूध, पानी, तेल, घी, पेट्रोल आदि, ये क्या है, द्रव हमेशा पुल्लिंग होती है। उसमें भी कुछ अपवाद है, चाय, कॉफी, लस्सी आदि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। धातु, जो धातु यानी मेटल्स, जिसे हम लोग कहते हैं लोहा है, सोना, तांबा, पीतल, स्टील आदि, ये क्या होते हैं, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उसमें कुछ अपवाद भी है, इसमें भी चांदी, ये क्या होती है, स्त्रीलिंग होते हैं। अगला नियम है, जिन शब्दों के अंत में अ, त्व, न, ना, य, आपा, आओ, पन आते हैं, प्राय वो पुल्लिंग होते हैं। थोड़ा हम लोग ज्यादा ये नहीं, कुछ कुछ एग्जांपल देखेंगे और थोड़ा स्पीड ले जाएंगे अभी।
जैसे कि जिसमें अ क्लास में अक आता है, अ क्या है हमारा वावेल से जो स्वर है, जिससे शब्द बनते हैं चालक, पालक, गायक, नायक, लेखक, शिक्षक आदि। त्व जिसके लास्ट में अंत में अक्षर आते हैं, त्व, महत्व, कवित्व, बंधुत्व, अपनत्व, ममत्व आदि। नेक्स्ट अगला है ना, जिसके लास्ट में अंत में आता है टहलना, पढ़ना, लिखना, सोना, सजाना आदि। अगला है य, शिष्य, मनुष्य, प्रिय, सौंदर्य आदि। ये सभी पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा, मोटापा आदि। जिसके अंत में आता है आओ, लगाओ, बचाओ, खिंचाओ आदि। ये जो शब्द है सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। पण, बचपन, पागलपन, बड़प्पन आदि। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं। अभी इसके भी कुछ उदाहरण, छोटे छोटे नियम से आप लोगों को सिंपल याद रखना है। थोड़ा मैं फास्ट ले रहा हूं क्योंकि हमें बहुत आगे पूरा तक पढ़ाना है। शरीर के कुछ अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे सिर, हाथ, पैर, मस्तक, अंगूठा, घुटना, हृदय, कंधा आदि। ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद है, वो देखेंगे हम लोग स्त्रीलिंग में। वर्णमाला के कुछ अक्षर पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ, आ, उ, ए, क, च, ट, प, र, ह आदि। ई स्त्रीलिंग होते हैं। अरबी और फारसी के खाना के अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे चिड़ियाखाना, पागलखाना, दवाखाना, कारखाना आदि। अरबी फारसी के दान से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे फूलदान, इत्रदान, खानदान आदि। वाला से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे फूल वाला, दूध वाला, पान वाला, घर वाला आदि। अंत में एरा से जुड़ने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे मौसेरा, चचेरा, लुटेरा और भी बहुत सारे शब्द है। ये हम लोगों ने कुछ सिर्फ उदाहरण देखे हैं। आप लोगों को जैसे आप देखेंगे तो आप लोगों को उसका अर्थ लगाना है। ये कुछ नियम हम लोगों ने देखे, और भी नियम है जो मोटे मोटे नियम है हम लोगों ने देखे हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोगों ने देखा कि पुल्लिंग की पहचान करने के लिए कुछ नियम से, अभी हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। उसकी जानकारी हम लोग लेंगे अभी कि स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए कौन से नियम होते हैं। संस्कृत के आकार शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें आकारांत यानी लास्ट में क्या आया है, जिसके अंत में, शब्द के अंत में क्या आता है, काना, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं आकारांत आया है। जैसे ये आकारांत है, आ आया है लास्ट में, आ, तो उसे जैसे दया, कृपा, हिंसा, परीक्षा, माया, सभा, क्रिया, लता, विद्या आदि ये शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसकी स्त्रीलिंग की आपको थोड़ी से कुछ नियम हम लोग को जानकारी लेनी है और उसको भी आपको याद रखना है, कैसे हम लोग स्त्रीलिंग का पहचान करा सकते हैं। और दूसरा अगला नियम, उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं मृत्यु, आयु, वस्तु, वायु आदि। उसमें कुछ है साधु, गुरु, ये कुछ अपवाद है, वो पुल्लिंग होते हैं। अगला नियम स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए, इकारांत तत्सम संज्ञाएं क्या होती है, प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसी जाति, समिति, शक्ति, शांति, हानि आदि, रवि, कवि आदि इत्यादि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। उसके लिए भी अपवाद है, रवि, कवि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अगला नियम,
जिन शब्दों के अंत में आवट, आहट, या, तो, आई, नी, इमा, आस, ई, त, री आदि प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, आवट, सजावट, थकावट, मिलावट, बनावट आदि। आहट, घबराहट, गर्माहट, मुस्कुराहट आदि। या से क्या होता है, बुढ़िया, गुड़िया, कुटिया, बंदरिया आदि। ता, एकता, चिंता, मनुष्यता, सभ्यता आदि। आई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई, बुराई, पिटाई आदि। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करनी है हम लोग देख रहे हैं। नी, कथनी, करनी, ओढ़नी, चटनी, जननी आदि। अगला नियम उसी में शब्द है, आस, प्यास, भड़ास आदि। ईमा, महिमा, गरिमा, प्रतिमा, नीलिमा आदि। ई से अंत होने वाले शब्द, खिड़की, गरीबी, आबादी, गर्मी, गाली, मजदूरी, सर्दी आदि। इसमें भी कुछ अपवाद है। कौन से अपवाद शब्द है, पानी, मोती, घी, हाथी, आदमी, पक्षी आदि, ये पुल्लिंग होते हैं। तो से अंत होने वाले शब्द, रंगत, हरकत, चाहत, ताकत आदि। री से अंत होने वाले शब्द, बकरी, गठी, परी आदि। अगला, कुछ भाषाओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। हमेशा हम लोग ये कुछ नियम से आप लोग मोटी तौर से जानकारी रखेंगे। जैसे कुछ भाषा है, जैसे आप लोग देख रहे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, तमिल, ये मराठी और भी बहुत सारी भाषाएं जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए हुए हैं। 22 भाषाएं हमारी जो भाषाएं के अंदर लिखा, राज्य भाषाओं का जिसे प्रादेशिक भाषाओं का दर्जा दिया है। उसमें कुछ बोली भाषाएं भी होती है, वो हमेशा क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बोली में राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी, खड़ी बोली, मैथिली, अवधी आदि ये है। अभी हम लोग देखेंगे लिपि, ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। हमेशा आपको याद रखना है। जैसे लिपि में गुरुमुखी, हमारी देवनागरी भी आती है, गुरुमुखी, रोमन, अरबी, फारसी, देवनागरी, ब्राह्मी आदि, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलो और कुछ देखते हैं आगे। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम लोगों ने पुल्लिंग में भी देखे थे, स्त्रीलिंग में भी कुछ अंग होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। तो क्या है, जैसे नाभि, आपको पता है, पलक, जैसे हम लोग देखते हैं ये जो हमारा छाती, ये जो भाग है ये क्या होते हैं, पुल्लिंग। आंख, नाक, ये एड़ी, जीभ आदि, ये जो शब्द है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के तथा झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से नदियों के नाम है देखेंगे, आप लोगों को पता होगा बहुत सारी नदियों के नाम, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं नदियों के नाम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ कौन सी नदी के नाम है, कुछ उदाहरण के लिए उदाहरण के देखेंगे हम लोग। जैसे कि नदी है गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, चिनाब, झेलम आदि। और भी बहुत सारी नदियों के नाम है जिसका हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग इसमें स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है झीलों के नाम, सांबर झील, चिल्का झील, बेकाल झील आदि। ये भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलो आगे कुछ छोटे नियम है। अभी हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमारा समय भी आपका बहुत इसमें हम गए हैं, तो हमारा मुझे लगता है थोड़ा हम लोग फास्ट लेंगे। अभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, हम लोगों ने अभी तक देखा कि कैसे हम लोगों को पहचानना है कि पुल्लिंग शब्द कैसे होता है और स्त्रीलिंग शब्द कैसे होते हैं, कैसे उनकी पहचान करनी है।
अभी हम लोग देखेंगे कुछ नियम ऐसे उनके भी है, जैसे अ को आ करके हम लोग फटाफट देखेंगे अभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को। जैसे अध्यक्ष है उसका क्या होगा अध्यक्षा, शिष्य शिष्य का क्या होगा शिष्या, लास्ट में हम लोग ने अ से क्या किया आ किया। जैसे छात्र है छात्र का क्या होगा छात्रा, इसको हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं। आचार्य आचार्य। दूसरा नियम अ से अ आ को ई करके कुछ शब्द है आप लोगों का भी देखना है, उसको समझना है और याद रखना है। जैसे पुत्र क्या होता है पुत्री, लड़का लड़की, नर नारी, दास दासी, ये कुछ शब्द। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द है, मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल के लिए लिए हुए हैं, बहुत सारे बाकी शब्दों को भी आप लोग ऐसे देख सकते हैं, उसका परिवर्तन कर सकते हैं। आ का ई आ करके कैसे देखो शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है चूहा चूहिया, कुत्ता कुतिया, डिब्बा डिबिया, ये कुछ शब्द है जिसको हम लोगों ने क्या किया आ का ई किया। देखो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इधर हम लोग आपको बताता हूं, फिर से बताता हूं कैसे हम लोगों ने परिवर्तन किया है। ये जो शब्द है चूहा, इसमें क्या आता है इसका आ आता है अंत में, और इसको हम लोगों ने क्या लिया किया इधर ये जो है ये रस्व ई लिया और इसको क्या किया ये किया। तो आप लोगों को इसके ऊपर भी याद रखना है। जिससे हम लोगों ने एक पहला शब्द लिया था चूया, तो मुझे लगता है ये वो गलत हुआ था, तो सही शब्द चूया कौन सा है यही है। तो आप लोग जो लिखेंगे चूया, तो क्योंकि उसका परिवर्तन क्या होता है, मुझे लगता है मैंने पहले जो शब्द था उसमें क्या लिया था दीर्घ लिया था। तो आप लोग व्याकरण के तौर से देखेंगे तो हम लोगों को पहला विलंब लेना है इसके लिए, तो ये चूया सही है। तो आप लोगों को ये भी समझना बहुत जरूरी है। चलो अगला नियम देखते हैं कैसे उसको हम लोगों को परिवर्तन कर सकते हैं शब्दों के अंत में इन जोड़कर। जैसे कि यहाँ पे लुहार है लुहारिन, नाग है नागिन, पुजारी है पुजारी, ये ऐसे शब्द है, इससे हमें पता चलता है। शब्द के अंत में आइन जोड़कर, शब्द के अंत में आइन जोड़कर, इससे भी हम लोग लिंग का परिवर्तन करते हैं। पहला है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कैसे देख, पुल्लिंग का एग्जांपल देखेंगे ठाकुर का ठकुराइन, ठाकुर का ठाकुराइन, लास्ट में हम लोग ने आइन लगाया है अंत में। पंडित पंडिताई, हलवाई हलवाई, ये जो कुछ शब्द है जिसको हम लोगों ने अभी परिवर्तन कैसे करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। अ को ई का करके कैसे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं हम लोग देख रहे हैं। गायक है क्या होगा गायिका, नायक है नायिका, सेवक है सेविका, शिक्षक है शिक्षक शिक्षिका। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग ने देखे, बहुत सारे उदाहरण बाकी भी हैं जो आप लोग देख सकते हैं। शब्द के अंत में आना जोड़कर, जिससे हमें पता चलता है, जैसे आनी जोड़कर सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, इससे हम लोग लिंग परिवर्तन करते हैं। अगला है कुछ विशेष शब्द है जिनका लिंग परिवर्तन करने के समय हम लोग को कुछ जानकारी अलग से रखनी जरूरी है। जैसे कि वो शब्द अनियमित रूप से चेंज करते हैं हम लोग, जैसे उसका बदल जाता है, वर का क्या हो जाता है वधु, बिलाव का बिल्ली, भाई का बहन, पुरुष का स्त्री, ये कुछ शब्द है जो अनियमित तौर से हम लोग बदलाव करते हैं। चलो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, तो हम लोग अभी देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। मुझे लगता है हम लोग अभी 5 मिनट में हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो है आपको कितना समझ में आया है हम लोग देखेंगे अभी। पहले हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। तो बच्चों मुझे बताना है उस पुल्लिंग को हम लोग परिवर्तन कैसे, उस पुल्लिंग का परिवर्तन कैसे होता है आपको बताना है। अगला वाला शब्द चलो पिता, पिता का क्या होता है
बताना है आपको। मता मता मता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, पिता का क्या होता है? माता। बहुत अच्छा। चलो अगला शब्द देखेंगे, दादा। दादा का क्या होता है, कौन बताएगा? दादी दादी अच्छा, दादी दादी बहुत दादी दादी, बहुत बहुत अच्छा। अगला शब्द देखो, भाई। भाई का क्या होता है? बहन 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 बहन। बहुत अच्छा। अगला शब्द देखो, क्या है? राजा राजा। राजा का क्या होता है? रानी रानी बहुत अच्छा, रानी रानी बहुत अच्छा। चलो आगे, यस, आगे आगे भी कुछ शब्द है, उसका भी हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, आप बहुत होशियार बच्चे हैं सभी। आ, हाँ, ये शब्द बताओ जरा थोड़ा सा। अध्यापक। अध्यापक का क्या क्या होता है? बहुत अच्छा, अध्यापिका। अध्यापिका। हाँ, अगला शब्द बताइए क्या है? मामा। मामी मामी। मामी बहुत अच्छा। हाँ, चूहा। चुईया हाँ, बहुत अच्छा। नौकर। सर मामा में थोड़ा गड़बड़ है बहुत सर। अच्छा, बहुत सर अच्छा। हाँ सर मामा में देखो थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, हाँ, सही। इसमें दो काना, एक काना एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, वो शब्द टाइपिंग में क्या हो गया, गलत इस्तेमाल। चाची एक मिनट। चाची ये काना नहीं चाहिए था, एक्स्ट्रा हो गया। ओके, अगला शब्द देखेंगे, चाचा का क्या होता है? चाची। बहुत अच्छा बच्चों। तो अभी आपके जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर क्या, आप लोग पेज नंबर 12 निकालिए। उसके अंदर जो लिंग परिवर्तन किया है, हिंदी की जो आपकी किताब है, उसमें बाकी लोग पेज नंबर 12 निकालिए। उसके ऊपर हम लोग जो आपको होमवर्क दिया था, वो आप उसके लिए क्वेश्चन से वो आपको पूछूंगा, आपको करना है। इसमें क्या क्वेश्चन था देखो जरा। आप लोग हिंदी का आपका टेक्स्ट बुक देखेंगे, उसके पेज नंबर 12 पे है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। बालक बालिका इसमें लिखा है सर। हाँ, रुको जरा। बालिका पहला हम लोग इसमें दिया है लिंग परिवर्तन कैसे करना है। पहले बताओ मुझे, चाची है, चाची का क्या आएगा? चाचा चाचा तो इससे वाक्य बताओ जरा, क्या होगा चाची का? आपको नीचे लिखना है वाक्य। चाचा है ना सर। मेरे चाचा हाँ, का नाम सुरेंद्र है। बहुत अच्छा, मेरे चाचा का नाम सुरेंद्र है। चलो इसका उदाहरण भी देखते हैं हम लोग। ये देख रहे उदाहरण, बाकी लोगों को जैसे हम लोगों ने देखा, चाची का इसमें भी एक काना एक्स्ट्रा हो गया मुझे लगता है। हाँ, ये चाचा ही है। चाचा का क्या हुआ? चाची चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जैसे हम लोगों ने उदाहरण दिया। जो लोग अगला शब्द देखते हैं, अध्यापिका। अध्यापिका का क्या आएगा? सर मैं बताऊं? आप बोलो, अभी देखा था हम लोग। अध्यापक। अध्यापक अध्यापक। चलो वाक्य भी बताओ मुझे। अच्छा पढ़ाते हैं। अध्यापक पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। अध्यापक अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे हम लोगों ने वाक्य लिया है, बहुत अच्छा। अभिनेता एक मिनट। आलिया भट्ट अभिनेत्री है। इसमें भी क्या हुआ है, ये जो है एक ही है। ओके, हाँ, अगला शब्द जो है आप देखेंगे, आपके बुक में देखेंगे तो आपको जो शब्द है पेज नंबर 12 पे है, अभिनेता। अभिनेता का क्या होगा? अभिनेत्री बहुत अच्छा, अभिनेता का क्या होगा? अभिनेत्री। चलो वाक्य बताओ मुझे इससे। वाक्य बताओ। सर हाँ, आलिया भट्ट अभिनेत्री है। बहुत अच्छा, आलिया भट्ट एक अभिनेत्री है। तो अभी देखेंगे हम वाक्य, अभिनेत्री फिल्मों में अपने अभिनय से सबको मोहित करती है। चलो अगला शब्द देखते हैं, क्या है? गुड़िया।
चलो गुड़िया से बताओ। गुड्डा। गुड्डा। मेरा गुड्डा बड़ा है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोगों ने आंसर सही दिया। मेरा गुड्डा बड़ा है। जैसे हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, गुड्डों से, गुड्डा बच्चों को, बच्चों गुड्डों से खेलना बहुत अच्छा लगता है या खेलते हैं। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, आपका खुद का वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं। हाँ चलो आगे आगे देखते हैं। अगला शब्द है ऊंट। ऊंट का क्या होगा बताओ मुझे। उठनी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो वाक्य बताओ इसे। हाँ बोलो। उठनी से बहुत सारे काम कर, हाँ राजस्थान में उठनी होती है या हम लोगों ने देखा बहुत सारे काम करते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अगला शब्द है ससुर। मेरी बहू को खाना दिया। बहुत अच्छा, सास अपने घर में काम करती है, सास ने बहू को खाना दिया। बहुत अच्छा। ये देखो मेरा भी वाक्य देखो इसमें, सॉरी, हर सास को अपने बहू से बेटी जैसा प्यार करना चाहिए। चलो हाँ अगला शब्द देखो क्या है। हंसिनी। हंस। चाल नहीं चलाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, सही उत्तर दिया आपने। वाक्य क्या है। हंस। चलना चाहिए। हाँ ये तो एक मुहावरा भी है, हंस की चाल चलना। बहुत अच्छे बच्चों। जैसे मैंने शब्द वाक्य लिखा है, तालाब में हंस मजे से तैर रहे थे। चलो आखिरी शब्द हम लोग देखेंगे क्या है। बालक। बालिका। क्या होता है। पढ़ाई में अव्वल आती है। बालिका विद्यालय जाती है। बालिका विद्यालय जाती थी। हाँ जिसे हम लोगों ने वाक्य लिखा है, बालिका विद्यालय जाती है। बहुत अच्छा, आपके भी सही उत्तर सही है। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, उदाहरण 3 जनवरी को बालिका दिन मनाया जाता है। 3 जनवरी को बालिका दिन मनाया जाता है। तो अभी जो आपने, हाँ आता है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बाली, ये सही है आपका सब जो उत्तर दिया, बहुत अच्छे। आप सभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे लिंग को परिवर्तन करना है, कैसे उससे वाक्य बनाना है। अभी हम लोगों ने जो देखा है इसको आपको आपके कॉपी में लिखना है, आपके नोटबुक में लिखना है। जो भी वाक्य आप अपने खुद के वाक्य यहाँ पे बना सकते हैं, और आप लोगों को लिंग कैसे परिवर्तन किया करना है ये समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोग अभी यहाँ पे अपना जो सेशन है हिंदी का क्लास है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं और हम लोगों ने क्या देखा, लिंग के बारे में देखा, लिंग किसे कहते हैं, उसमें हम लोगों ने देखा पुल्लिंग देखा, स्त्रीलिंग देखा, उसकी पहचान कैसे करनी है ये हम लोगों ने देखी। उसके बाद में उसके परिवर्तन करने में कौन से नियम याद रखना है ये हम लोगों ने देखा। तो मुझे ऐसे लगता है आप सबको सभी बातें समझ में आई होगी, और लिंग के ऊपर कोई भी लिंग परिवर्तन में ये उसमें कोई प्रश्न आए तो आप लोग उसके उत्तर सही से आप लोग दे पाएंगे। तो बहुत अच्छे बच्चों, आप लोगों ने अभी तक यहाँ से जुड़े और सभी ने अच्छा इसमें पार्टिसिपेट किए, सभी ने अच्छे उत्तर दिए, और मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और आप पढ़ाई करते रहिए घर पर। चलो थैंक यू बच्चों, अटेंडिंग लाइव सेशन।